हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है यूपीपीसीएस का इंटरव्यू चालू हो चुका है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ फ्रेंड्स एक सर हैं जो अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया, इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही यूपीपीसीएस में, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह क्या रहा और इनका मीडियम वगैरह क्या था। तो सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं। तो मेरा नाम है रुबेन शर्मा जी। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैं बिट्स फिलानी हैदराबाद कैंपस से डुअल डिग्री है, सिविल इंजीनियरिंग और बी फार्मा किया है मैंने। जी। सर, यूपीपीसीएस में ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू था? ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है और 4th अटैम्प्ट था। और सर, बोर्ड कौन सा था अंदर और कितने मिनट तक इंटरव्यू चला आपका? टाइम तो मैंने देखा नहीं था, देखिए, और बोर्ड भी मैंने सही बताया नाम नहीं याद। ओके सर, ठीक है। तो सर, मीडियम कौन सा है आपका, इंग्लिश या हिंदी? मैं इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम से है। तो सर, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा ऑप्शन फिलॉसफी है। फिलॉसफी है। तो सर, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए आपसे ऑप्शनल के रिगार्डिंग? तो क्वेश्चन टेक्निकल नहीं थे, मतलब फिलॉसफी जो टेक्निकल है उसमें वो नहीं गए जी। उन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछे। जी। जैसे उन्होंने पूछा आपने गीता पढ़ी है, गीता जो 6 दर्शन हुए हैं इंडियन फिलॉसफी में, उसमें किस किस में आता है? तो मैंने बोला कहीं ना कहीं सब में आता है। तो उन्होंने कहा 4 भाग में कैसे आता है? तो फिर मैं थोड़ा मैंने कहा 4 भाग में शायद नहीं आता है। तो और महाभारत उन्होंने बोला आपने महाभारत से रिलेटेड पूछे। तो उस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने बहुत टेक्निकल नहीं गए, जैसे महाभारत हो गए और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस है, हिंदू एक रिलीजन है या स्पिरिचुअल हुआ है। तो एक जनरल क्वेश्चन पूछे गए। हाँ जी। और जैसे कि एक सर मानस में जो एक विवादित टिप्पणी चली थी, उस पर कोई क्वेश्चन आपसे ट्विस्ट किया गया? उस पर उसके रिगार्डिंग किस पे विवाद? मानस, जो रामचरित मानस पे एक टिप्पणी हुई है। नहीं, अभी उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। कोई क्वेश्चन नहीं। तो सर, करंट से रिलेटेड, करंट इशू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? करंट से मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नहीं। और सर, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कोई? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा तो मेरे से बस ये पूछा गया था कि ये जो महाभारत ने भीष्म पितामह का जो उन्होंने किया था, जो मतलब पहले उन्होंने बोला कि मैं दुर्योधन का साथ दूंगा, पर युद्ध में उन्होंने काफ़ी शर्तें रख दी, ये सही थी या गलत थी? तो मेरे को खैर मैंने महाभारत पढ़ी नहीं थी, मुझे शर्तें क्या थी वो सब इतना पता नहीं था। तो फिर उन्होंने आगे उस पर ज़्यादा और पूछा नहीं। जी। और सर, बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन? कोई नहीं, मेरे तो करंट से रिलेटेड कुछ भी G20 0 क्वेश्चन थे मेरे करंट से। करंट से 0 क्वेश्चन। सर, जीएस से, हिस्ट्री या ज्योग्राफी से क्वेश्चन कोई? देखिए मैं बताता हूँ, मेरे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग से, एक बी फार्मा से और मेरे फिलॉसफी बैकग्राउंड से, और मैं आगे क्या करूँगा। तो सर, सिविल इंजीनियरिंग या बी फार्मा से कोई क्वेश्चन अगर याद हो तो बता सकते? तो सिविल इंजीनियरिंग से ये पूछा गया था कि ये जो आर्च होता है, आर्च जो डोम होता है, ये इतना स्टेबल क्यों होता है, इसके वजह क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल है टेक्निकल, वो उसको आंसर मुझे नहीं आता था। फार्मा से ये पूछा गया कि ये जो जेनरिक मेडिसिन बनती हैं, इसमें जो कंपनी का लॉस होता है जब से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा R&D में पैसा लगाती हैं, पर जेनरिक हो जाती हैं तो उसका दाम कोई भी बेच सकता है उसको, क्या वो सही है या गलत है? फार्मेसी से मुझसे ये पूछा गया। बस यही 2 क्वेश्चन। जैसा कि कल के न्यूज़पेपर में था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा है, तो उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? क्वेश्चन तो मुझसे कोई नहीं पूछा गया उससे रिगार्डिंग। पूछा गया। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पीटी है अभी मई में, तो पीटी के लिए आपकी क्या तैयारी रही है, स्ट्रेटजी रही है, CSET को लेके या फिर GS को लेके? देखिए, GS को लेके अगर आप पीटी के QP के किसी एग्ज़ाम के लिए एस्पिरेंट की अगर तैयार जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, देखिए जो यूपी का करंट अफेयर है, पहली बात तो वो सिर्फ 4 महीने का आता है, ये ध्यान रखना चाहिए, 1 साल का नहीं आता। तो जैसे अगर मान लीजिए जुलाई में है तो उससे 2 महीने पहले आप ले लीजिए, वो काट दीजिए 2 महीने, उससे 4 महीने पहले लीजिए, वो 4 महीने करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए। चाहे ACE UPPCS से पढ़ लीजिए, उसमें काफ़ी शॉर्ट में 15 mm काफ़ी क्रिस्प देती हैं, वो मेरे नंबर 1 प्रेफरेंस है, मैं तो वहीं से पढ़ा। अगर आपको पढ़ना है या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस से भी ले सकते हैं, वो फ्री में इनिशिएट भी चलता है उनका। ये हो गया आपकी यूपी का जो ताकि लोगों को थोड़ा कठिन लगता है यूपी का करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े जाए। फिर बाकी जो आपकी ये पॉलिटिकल आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, घटना चक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो यूपी में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो। और जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, चाहे स्पेक्ट्रम हो गई, चाहे ज्योग्राफी में NCERTs हो गई, तो वो भी आपको पढ़नी है। सर, CSET को लेके कोई आपकी? देखिए, CSET को लेके तो मेरा तो खैर, मैं तो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी मेरा लिए वीक पॉइंट नहीं था, तो मैंने कभी कोई तैयारी करी नहीं है इसकी। पर हाँ, इसमें जैसे कम्युनिकेशंस करके एक आता है यूपी के, उसमें वो काफ़ी बच्चे छोड़ के चले आते हैं, वो हमारे भी गलत होते थे, मतलब मेरे भी काफ़ी उसमें क्वेश्चन गलत होते थे, मैं पढ़ता ही नहीं था, और वो बहुत ईजी होता है वो। तो कम्युनिकेशन वाला आप ज़रूर कर लीजिए। एक हिंदी वाला पोर्शन आता है, वो काफ़ी कुछ तो टफ होता है, मेरे को तो टफ लगता था, पर उसमें इंग्लिश ईजी लगता था मेरे को। तो जिसका जो भी, अगर आप हिंदी माध्यम से शायद आपको हिंदी आसान लगेगा, इंग्लिश से तो आपको इंग्लिश, तो उसमें आप पकड़ बना लीजिए। और बाकी तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर, अगर किसी को एक पेपर कठिन लगता है, आप कुछ मत कीजिए, आप 4 साल के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वैल्यू चेंज हो जाती है। तो एक बार आपको समझ आ गया किस दिशा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप कर लेंगे। और सर, मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? आपने कहीं से कोचिंग वगैरह की है या सेल्फ से प्रिपेयर किया है? कोचिंग तो मैंने कहीं नहीं की, टेस्ट सीरीज ज़रूर मैं देता था। मेंस के लिए स्ट्रेटजी यही है कि आप प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर देखें,
और उनमें हर टॉपिक के नोट्स बना लीजिए। यूपी का तो खैर एक जो यूपी का आप बोल सकते हैं कि एक वो है कि वो जो सिलेबस में लिखा है उसी में क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाता जितना यूपीएससी घुमाता है। अब तो ये भी घुमाने लग गया पर इतना नहीं घुमाता। तो अगर आपने हर पॉइंट पे जी जैसे एक GS 1 में 20 पॉइंट है, उसमें हर में आपको 1.5 पढ़ने का एक अच्छा सा वो मटेरियल रेडी होना चाहिए। ऐसा आप हर सब्जेक्ट GS 1 2 3 4 के लिए कर लीजिए। जैसे एथिक्स की भी बात है, जो एथिक्स में पॉइंटर्स मेंशन्ड है उससे बहुत ही स्पेसिफिक जो मेंशन्ड है उसी में क्वेश्चन आता है। तो सर मैं एथिक्स पे आना चाहूँगा। एथिक्स में बहुत सारे जैसे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो मतलब मेंस दे रहे हैं और एथिक्स में काफ़ी कम नंबर ला रहे हैं, उनको एथिक्स में कम नंबर मिलता है, तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए एथिक्स का खास करके? देखिए एथिक्स में शायद बच्चे इसको हल्के में भी ले सकते हैं कि उनको लगता है एथिक्स में हम कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं है। आपको इस पहले से इसमें तैयारी करनी चाहिए, आपको हर चीज़ के लिए नोट्स बना लें। इसमें मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, तो वो बुक्स ले लीजिए। और बुक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, अगर कोई एस्पिरेंट है वो बुक्स भी ना ले जो सेलेक्टेड है ऑलरेडी कैंडिडेट। तो इंग्लिश वालों के लिए बता सकता हूँ, हिंदी वालों के लिए शायद इतना नहीं। जो ऑलरेडी यूपीएससी में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके नोट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। जैसे करिश्मा नैयर मैम है, उनके एथिक्स के नोट्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे गूगल करेंगे 4-5 लोगों के आ जाएंगे। और वो 4-5 नोट्स रखिए सामने और टॉपिक लिखिए, वो 4-5 नोट्स में से पढ़ के एक अच्छा सा अपना 1.5-2 पन्ने का वो बना लीजिए। उसी से आप अपने एथिक्स की तैयारी करें। फिर उसमें आप थोड़ी सी कोटेशन, कोई थिंकर, और वो बन के उसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एथिक्स में सोचने का समय बहुत कम मिलता है। तो अगर हमें बहुत ही जनरल सा आंसर लिख के आएंगे तो किसी को इम्प्रेस नहीं करेगा, पर आप किसी थिंकर का नाम ऐसे लिखेंगे तो आपको इम्प्रेस करेगा। और सर आपका रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रही है? रिवीजन काफ़ी लोग मतलब कोई डेली बेसिस पे करता है, कोई वीकली पे करता है, कोई मंथली पे करता है। तो ऐसा सच अगर कोई नया स्टूडेंट इस तैयारी में है तो उसे कब रिवीजन कैसे करना चाहिए? देखिए जो आपने बोला वही सही है, पर वो तीनों होने चाहिए, 1 डे 1 वीक और 1 मंथ। ये काफ़ी आइडियल स्ट्रेटेजी है। तो मैंने भी अपनाई, बाद में अपनाई, पर मेरे को शायद पहले अपनानी चाहिए थी। तो इसमें जैसे जिस दिन आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अब तो ऐसे ऑनलाइन का ज़माना है, आप किसी भी कैलेंडर में से मार्क कर लो कि आज मैंने ये पढ़ा, और उसके बाद ही उसका अलार्म लगा दो 1 डे 1 वीक और 1 मंथ का। ये आप डायरी में लिख लीजिए। फिर से नेक्स्ट डे सही नज़र निगाहों से देखना है। रिविजन का मतलब ये नहीं आप पूरा ही दोबारा पढ़ें, मोटा मोटा ऊपर से कि इसमें क्या था ये पढ़ें। फिर 1 वीक के बाद भी उसको देखें, फिर 1 मंथ के बाद। और जैसे जैसे आप टाइम दें, टाइम आप कम दें। अगर आज मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो कल शायद मैं उसको 25 मिनट दूंगा, एक हफ्ते बाद 15 ही दूंगा, एक महीने बाद शायद 10 ही दूंगा, ताकि मोटा मोटा मेरे दिमाग में रहे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको अंदर जाकर रिवाइज करना है, पर डेफिनेटली आपको 1 डे 1 वीक 1 मंथ में टच कर लेना चाहिए। और सर लास्टली मैं ये क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि बहुत सारे मतलब जब भी आप भी तैयारी में रहे होंगे तो कभी कभी लो फेसेस आता है तैयारी के दौरान, जब आप अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते तब, तो उस दौरान आप क्या करते थे और दूसरों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए जो अगर मैं मतलब 2 चीज़ हमेशा करता हूँ। मैं थोड़ा मेडिटेट एवरी मॉर्निंग करता ही हूँ, पूरी थ्रू आउट मैंने अपनी प्रिपरेशन करा है, और एक्सरसाइज मतलब रनिंग और ये सब। तो मेरे ख्याल से एक वो काफ़ी अच्छा वो रहता है। जैसे आप सुबह उठते ही थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और थोड़ा भागेंगे अपना, तो उससे आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं पहली बात। और कभी कभी ऐसे फेज भी आते थे, तो कोई ऐसी बुक्स हैं, जैसे मैं एथलीट्स की बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ या स्वामी विवेकानंद की बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ, तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे आपको प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि एथलीट्स हैं, इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल आया होता है। एथलीट्स नहीं, आप कोई भी बंदा कोई भी आपको किताब पढ़नी पसंद हो, किसी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, तो मैं पढ़ता था, तो उससे समझ आ जाता है कि हमारे साथ ही, हम अकेले नहीं, साथ ही हो रहा है, और के साथ भी हुआ है, और कैसे उससे बाहर निकल पाए हैं। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके परिणाम के लिए हमारे व्यूअर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स।